कर्ण के अनुसार पाप की परिभाषा क्या थी। दोस्तों, महाभारत का युद्ध चल रहा था। अर्जुन अपने बाणों को सही कर रहे थे। तभी वहां नकुल आकर बोले, प्रणाम बड़े भैया, आप अभी सोए नहीं। तब अर्जुन ने कहा, आप भी तो नहीं सोए। तब नकुल ने कहा, ये बात तो ठीक है बड़े भैया। तब अर्जुन ने कहा, लेकिन अंगराज कर्ण के लिए ठीक नहीं है। तब अर्जुन ने कहा, वो सूत पुत्र आपका क्या बिगाड़ेगा बड़े भैया। तब अर्जुन ने कहा, वह चाहे किसी का भी पुत्र हो नकुल, लेकिन ये ना भूलो, कोई साधारण व्यक्ति उस कौरव सेना का प्रधान सेनापति नहीं बन सकता, जिसके प्रधान सेनापति स्वयं पितामह भीष्म हो और गुरु द्रोणाचार्य जैसे महारथी रह चुके हैं। दुर्योधन ने अश्वत्थामा जैसे को प्रधान सेनापति नियुक्त नहीं किया, मध्य नरेश को भी प्रधान सेनापति नहीं बनाया और उन जैसे योद्धाओं के ध्वज तले युद्ध करना स्वीकार कर लिया हो। नकुल वो साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकता। वो पितामह गुरु द्रोणाचार्य का गुरु भाई भी है और उसके हाथ में परशुराम जी का विजय धनुष भी है, जो उन्हें स्वयं महादेव ने दिया था। तब नकुल ने कहा, आप मुझे डरा रहे हो ना छोटे भैया। तब अर्जुन ने कहा, नहीं नकुल नहीं, किंतु युद्ध में अगर जीतना है तो डरना सीखो, क्योंकि भाई ही योद्धा हो चौकन्ना रखता है और रणभूमि में जो योद्धा चौकन्ना नहीं रहेगा उसके भाग्य में तो विजय श्री आ ही नहीं सकती। अर्जुन ने कहा, नकुल पितामह से भयभीत नहीं था, मैं गुरुवर द्रोण से भयभीत नहीं था, किंतु मैं कर्ण से भयभीत हूँ और यही कारण है मैं इसलिए सर्वस्व बाण चुन रहा हूँ। और इधर कर्ण सपने देख रहा है। वह कह रहा है, हे ब्राह्मण, आप जान रहे हैं इस युद्ध में क्या क्या होने वाला है। तब ब्राह्मण बोला, हे योद्धा, पाप वो होता है जो दूसरों का कारण बने। तुमने जाने में बाढ़ चलाया हो या अनजाने में, परिणाम तो वही हुआ। मेरी गाय वहाँ बिलक रही है क्योंकि उसका बछड़ा यहाँ मरा पड़ा हुआ है। क्या मेरे उसके थनों का दूध तुम्हें साफ नहीं दे सकता। कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे श्राप ना दो ब्राह्मण, मुझे श्राप ना दो, तो तुम मेरी गाय के बछड़े को लौटा दो। हे योद्धा, तुम तो दानवीर हो, क्या यह जीवन दान दे सकते हो। हे महारथी, जिस रथ पर चढ़कर तुमने इस बछड़े और इस ब्राह्मण से ऊंचे हो जाते हो, वही रथ तुम्हें एक दिन त्याग देगा। जब तुम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कर रहे होगे, भय का राक्षस तुम्हारे चारों ओर घूम रहा होगा, भूमि तुम्हारे रथ के पहियों को निगल जाएगी। इतना सुनते ही कर्ण उड़कर बैठ जाता है। तब तक एक सैनिक आकर कहता है, प्रधान सेनापति की जय हो, महारानी ने संदेश भेजा है। आप रणभूमि की ओर प्रस्थान करने से पहले आप उनकी सेवा में उपस्थित हो। तब अंगराज कर्ण महारानी से मिलने जाते हैं और एक दासी जाकर कहती है, महारानी की जय हो, प्रधान सेनापति अंगराज कर्ण पधारे हैं। तब अंगराज कर्ण ने कहा, प्रणाम महारानी, स्थान ग्रहण करो अंगराज, राधे। तब कर्ण ने कहा, आज्ञा महारानी। तब गांधारी ने कहा, मैं केवल महारानी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे सबसे प्रिय दोस्त दुर्योधन की माता भी हूँ, इसलिए संभव हो तो कुछ क्षणों के लिए ये भूल जाओ मैं महारानी हूँ। कुछ क्षणों के लिए मुझे माता भी मान सकते हो। तब अंगराज कर्ण ने कहा, माता तो आप हैं ही, आप महारानी होने के नाते मुझे आदेश दे सकती हैं और दुर्योधन की माता श्री होने के नाते भी अभी मुझे केवल दुर्योधन की माता ही रहने दो। उसके मित्र हो इसलिए तुम्हें मैं पुत्र कहने का अधिकार रखती हूँ या नहीं। तब कर्ण ने कहा, यदि मैं दुर्योधन का मित्र ना भी होता तभी आपको मुझे पुत्र कहने का अधिकार रहता। महारानी, आयुष्मान भवा पुत्र, इस आशीर्वाद का इस समय इस रणभूमि में कोई अर्थ नहीं है रह गया है। यह आशीर्वाद तो आपने दुशासन को भी दिया होगा ना। हाँ पुत्र, किंतु यह माताओं का सबसे प्रिय आशीर्वाद है। राधे, मेरा दुर्योधन अब रणभूमि में बिल्कुल अकेला है। यदि वह क्रोध में कोई कड़वी बात बोल दे
तो उसके बात का बुरा मानना ना मानना पुत्र और उसका साथ ना छोड़ना। तब कर्ण ने कहा, छाया वृक्ष का साथ छोड़ सकती है, माते धूप सूर्य को त्याग सकती है, हम हिमालय को त्याग सकता है, किंतु ये राधे जिसे दुर्योधन ने अंगराज बनाया है, दुर्योधन को नहीं त्याग सकता। इसलिए अपने जीवन काल में तो दुर्योधन को वीर गति प्राप्त के लिए मैंने सारे मार्ग अपनी निष्ठा से बंद कर रखे हैं। मेरे वीर गति प्राप्त होने के उपरांत क्या होगा यह मैं नहीं कह सकता। तब गांधारी रोते हुए कहा, तुम अपने वीर गति प्राप्त होने की बात क्यों कह रहे हो पुत्र? इसलिए माते, आज अर्जुन से हमारा निर्णायक युद्ध होने वाला है। आप हम दोनों में से किसको सूर्यास्त देखने का आशीर्वाद देंगी? तब गांधारी ने कहा, मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है पुत्र। मैं दुर्योधन और अर्जुन दोनों को जीवित देखना चाहती हूँ। ये संभव नहीं हो सकता माते, किंतु मेरा प्रश्न ये नहीं था। मैंने तो यह पूछा था कि आप मुझ में और अर्जुन में किसे जीवित देखना चाहती हैं। मुझे आज्ञा दीजिए माते, इस प्रश्न का उत्तर ना दीजिए, प्रणाम। यह कहकर कर्ण चला जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी आप सबको कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।